रूस अब वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन पर और उसके लड़ाकों के खिलाफ केस दर्ज जो किया गया वो वापस लेगा। ये पुतिन की रणनीति है और इसी के जरिए पुतिन ने रूस को विद्रोह से बचा लिया। वैगनर ग्रुप के खूनी सय से रूस निकल चुका है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 25,000 खूंखार लड़ाकों का सरदार पुतिन के सामने चंद घंटे भी नहीं टिक पाया। देखिए कि पुतिन की किस वफादार ने विद्रोह की बाजी को पलट कर रख दिया। पच्चीस 25,000 की खूंखार सेना, टैंक और मिसाइलों से लैस, दुनिया भर में खूनी जंग लड़ने के लिए कुख्यात। यूक्रेन में लाशें बिछा चुके जवान, लेकिन 12 घंटे में पूरी वैगनर आर्मी घुटने पर आ गई। वैगनर लड़ाके रेंगने लगे। रोस्तोक शहर में दौड़ते टैंकों की रफ्तार मंद पड़ गई, यहां तक कि देश छोड़ना पड़ा। क्यों हुआ ऐसा? विद्रोह की ज्वाला में रूस को फूंक देने का आतुर खून का प्यासा जनरल येवगेनी प्रिगोजिन ने क्यों कर दिया सिर्फ 12 घंटे में सरेंडर? प्रिगोजिन के उन शर्तों का क्या हुआ जिसके लिए उसने अपने आका पुतिन के खिलाफ हथियार उठा लिया? इन सारे सवालों के जवाब की तलाश एक एक करेंगे, क्योंकि इतिहास में येवगेनी प्रिगोजिन का विद्रोह इसलिए याद किया जाएगा कि पुतिन ने कितनी सूझबूझ के साथ देश को गृह युद्ध से बचा लिया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सवाल है, तो ऐसा क्या किया प्रेसिडेंट पुतिन ने? क्यों वैगनर लड़ाकों ने कर दिया पुतिन के सामने सरेंडर? क्यों नहीं टिक पाए बखमूत के विजयी योद्धा पुतिन के सामने? येवगेनी प्रिगोजिन की क्यों निकल गई सिर्फ 12 घंटे में चीख? पुतिन ने लुकाशेंको को फोन पर क्या कहा? प्रिगोजिन अब क्यों रहेगा बेलारूस में? इन सारे सवालों की डिटेल में जाएं, उसकी जांच पड़ताल करें। उससे पहले बागी से दोबारा देशभक्त बने येवगेनी प्रिगोजिन को सुन लीजिए, जिसकी सारी हेकड़ी पुतिन ने निकाल दी। ऐसी लंगड़ी चाल मारी कि येवगेनी प्रिगोजिन के बगावत का जायका ही बिगड़ गया। पुतिन का ये रसोइया रहा येवगेनी प्रिगोजिन समझ गया कि उसके खाने में टेस्ट तब तक है जब तक पुतिन का नमक है। खून खराबा हो सकता था, इसलिए एक पक्ष ने जिम्मेदारी को समझा ताकि इसे रोका जा सके। हम अपने काफिले को वापस कर रहे हैं और योजना के अनुसार फील्ड शिविरों में जा रहे हैं। पुतिन के सामने ढेले भर की औकात नहीं रखता खूंखार, मार धाड़ और लाशें बिछाने वाली प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन। लिहाजा जानना यह जरूरी है कि पुतिन ने कैसे कुचल दिया वैगनर आर्मी का विद्रोह बिना एक गोली चलाए। नंबर 1, पुतिन ने वैगनर के लड़ाकों की बखमूत में जीत का स्वागत किया, लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ विश्वासघात का कार्ड खेला। उसे पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया। पुतिन ने पूरे देश से ये बातें डायरेक्ट की। पुतिन ने एक तरफ भावनात्मक अपील की तो दूसरी ओर वैगनर आर्मी के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत निपटने का ऐलान किया। मतलब भावना के साथ सख्ती। पुतिन ने दोनों कायदे अपनाए। पुतिन ने सख्ती दिखाई। रोस्तोक शहर की ओर रूस की सेना के टैंक कूच करने लगे। सेना के टैंक रोस्तोक आता देख जिन बाशिंदों ने वैगनर आर्मी का पहले सपोर्ट किया था, उनका मिजाज बदलने लगा। वो येवगेनी प्रिगोजिन की जगह पुतिन के फिर से वफादार हो गए। पुतिन ने अपने जनरल चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को वैगनर से लड़ने के लिए ऑर्डर दे दिया। बेलारूस जैसे देशों ने पुतिन का समर्थन किया।
रूस ने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि येवगेनी ये सारा काम पश्चिमी शक्तियों के इशारे पर कर रहा है। येवगेनी इस वक्त रूस की विशाल सेना से आमने सामने के टकराव से भी बचना चाह रहा था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि निजी रूसी सैन्य कंपनी वैगनर के प्रमुख विद्रोही तनाव को कम करने के समझौते के तहत पड़ोसी देश बेलारूस चले जाएंगे और उनके खिलाफ आपराधिक मामला बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लड़ाकों ने विद्रोह में हिस्सा लिया था उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, बल्कि इसकी बजाय उन्हें रूस की सेना में शामिल होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने का मौका दिया जाएगा। पुतिन वैगनर के लड़ाकों का इस्तेमाल कई देशों में कर चुके हैं। इस सेना के साथ होता है कि अगर मारे भी गए तो इनकी काउंटिंग रूस के सैनिक के तौर पर नहीं होगी। ये लड़ाके पेशेवर हैं और पुतिन को कई बार युद्ध के मोर्चे पर विजय दिला चुके हैं। लिहाजा पुतिन ने बड़ी चतुराई से खेल खेला। इन लड़ाकों को ये यकीन दिलाया कि वो रूस के हीरो हैं, लेकिन उनका नेता रूस के साथ गद्दारी कर रहा है। जनता को ये समझते देर नहीं लगी कि पुतिन के सामने पिरोग्जिन बुलबुला है। अब आते हैं उस सवाल पर कि वैगनर आर्मी जो कि यूक्रेन के मोर्चे पर फ्रंट लाइन पर लड़ती रही है, रूस की सेना को जिससे सुरक्षित होने का मौका मिलता है, वो पिरोग्जिन जो पुतिन को अपना स्वामी और खुद को उनका भक्त करार देता है, बगावत पर क्यों उतर आया? इस सवाल के कई जवाब हैं, लेकिन उनमें से 5 बहुत अहम हैं। पहला, बखमूत में हथियार की कमी। पिरोग्जिन ने बखमूत की लड़ाई में जाना कि उसके पास रूस से पर्याप्त मात्रा में हथियारों की सप्लाई नहीं हो रही, उसकी सेना मारी जा रही है और पुतिन खामोश है। दूसरी वजह, वैगनर के अड्डे पर रूसी हमला। वैगनर ने यूक्रेन में अपने सैन्य अड्डों पर रूस के ही हमला करने का आरोप लगाया। रूस ने हालांकि इसका खंडन किया, लेकिन येवगेनी ने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को हटाने की मांग की। तीसरी वजह, बगावत लंबी नहीं टिकेगी। पिरोग्जिन के दिमाग में यह क्लियर था कि बगावत की यह आग कुछ घंटों तक ही भभक सकती है। चौथी वजह, रूस की जनता का विरोध। रूस की सेना और वैगनर आर्मी एक दूसरे से भिड़ जाती तो जनता रूस की सेना को सपोर्ट करती, भाड़े के सैनिकों का नहीं। और पांचवी वजह यह रही कि पुतिन ने माफ कर दिया। पुतिन ने पिरोग्जिन को जाने दिया, माफ कर दिया या एक तरह से अभी के लिए बख्श दिया, तो पिरोग्जिन ने भी विद्रोह बंद कर बेलारूस निकलना ही अच्छा समझा। रूस में वैगनर आर्मी को पुतिन ने फिलहाल के लिए तो माफ कर दिया है, लेकिन पुतिन जिस मिजाज के नेता है उसमें माफी की गुंजाइश नहीं के बराबर होती है। पुतिन ने पिरोग्जिन को अभी समझा लिया है, लेकिन देखते जाइए कैसे पिरोग्जिन पुतिन का शिकार होता है। पुतिन को इस बात का आभास हो गया है कि उनके खिलाफ प्राइवेट आर्मी वैगनर बगावत कर सकती है, इसलिए उन्होंने इसे भंग करने की तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन पुतिन ये कदम उठाते इससे पहले येवगेनी ने बगावत कर दी, सैनिकों के साथ मॉस्को की तरफ कूच कर दिया। पुतिन 2 दशकों से रूस के सबसे शक्तिशाली नेता हैं। उनके खिलाफ विद्रोह की आग पहली बार नहीं भड़की। यूक्रेन फ्रंट पर सेना भेजे जाने के लिए युवकों की भर्ती प्रक्रिया पर भी रूस के कई शहरों में आग लगी।
लेकिन पुतिन ने सब संभाल लिया। ये हो सकता है कि रूस का एक वर्ग अब भी युद्ध में पुतिन के शामिल होने से नाराज है और येवगेनी प्रिगोजिन के साथ ये गुट सुर से सुर मिलाता नजर आता। लेकिन पुतिन देश को यह बताने में सफल रहे कि युद्ध जरूरत है, देश में विद्रोह की जगह नहीं। लेकिन समस्या तो खड़ी हो ही गई। प्रिगोजिन भले ही यूक्रेन में अब लड़ने जाएं, लेकिन पुतिन का वो भरोसा खो चुका है। येवगेनी प्रिगोजिन होगा जो पुतिन का दायां हाथ रहा है। चेचन कमांडर रमजान कादिरव पुतिन का बायां हाथ है। इन दोनों ने पुतिन को कई मोर्चों पर जीत दिलाई है। पुतिन के सामने समस्या का पहाड़ खड़ा है। वैगनर आर्मी के चलते यूक्रेन की लड़ाई का कमजोर होना तय माना जा रहा है। ऐसे में अब वैगनर लड़ाकों के पीछे हटने पर यूक्रेन में कई मोर्चों पर रूसी सेना की चिंताएं बढ़ गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि वैगनर लड़ाकों के पीछे हटने के बाद यूक्रेन की सेना जल्द ही बखमुत पर दोबारा कब्जा जमा सकती है। इस शहर के कुछ हिस्सों पर अब भी यूक्रेन की सेना का कब्जा है। वैगनर लड़ाके बखमुत शहर के बीचों बीच आगे के मोर्चों पर तैनात थे। ऐसे में अब रूस की सेना को अपने जवानों को इन स्थानों पर तैनात करना पड़ रहा है। यूक्रेन में अलग अलग मोर्चों पर युद्ध जारी रहने के कारण रूसी सेना के जवान बिखरे हुए हैं। ऐसे में उन्हें बखमुत में जल्द से जल्द तैनात नहीं किया गया तो ये अहम शहर रूस के हाथ से निकल सकता है। पुतिन ने विद्रोह दबाकर मुहर लगा दी कि यूक्रेन युद्ध में चाहे छुरा पीठ पर लगे चाहे सीने पर, रूस की सेना बैरकों में तभी लौटेगी जब ज़ेलेंस्की सरेंडर करेंगे। ये इसलिए संभव दिख रहा है कि पुतिन के देश में जनता उनके साथ है, उनके फैसलों के साथ खड़ी दिख रही है, इस सच के बावजूद कि रूस को युद्ध से रूबल का घाटा हो रहा है।